हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू विल बी ऑल फाइन। तो आज हम करने वाले हैं फुटप्रिंट चैप्टर, और वो भी लाइन बाय लाइन। तो आप लास्ट तक देखना, आपको लास्ट में एक सरप्राइज़ मिलेगा और उस सरप्राइज़ को मैं रिवील नहीं करना चाहती। तो चलो अपन बिना किसी देरी के अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये फालतू का चीज़ है, इसको आप मत पढ़ो तो आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन हैं वो आप पढ़ सकते हो पैरा ख़त्म होने के बाद। ओके, तो अपन बातें स्टार्ट करते हैं। So the two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। यानी कि दो बॉयज़ थे, उन्होंने क्या देखा, एक फ्रेश मतलब जो गंदे पैर होते हैं ना, मड होती है, कीचड़ होती है, उसके पैर उन्होंने देखे। What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? तो वो सोचते हैं कि ये क्या बोलते हैं, किसी आदमी के जूते के निशान तो हैं, बट वो खुद कहाँ है, उसके स्टेप्स वो देखता है। और वो कहाँ पे जगह की, कहाँ की बात हो रही है, लंदन की बात हो रही है। और वो मैन कहाँ है? अगर ये बेयर फुट हैं, ये मुझे स्टेप्स उसके दिख रहे हैं, तो वो आदमी कहाँ गया? तो एज द गेट्स अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज अ फ्रेश फुट मार्क अपेयर्ड फ्रॉम नाउ हेयर। तो वो आगे देखता है तो उसे एक फ्रेश मतलब जो अभी अभी बना हो इस टाइप का फुट मार्क उसे अगली तरफ दिखता है। तो further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression became fainter and fainter, and at last disappeared altogether. तो उसके बाद क्या होता है, जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो उनको फॉलो करने लग जाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं और एक के बाद एक वो बनता जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेता है। मतलब इसमें प्रोग्रेसिंग का मीन्स ये है कि एक स्ट्रीट के अंदर फिर वो जाते जाते हैं, पैर जाते जाते हैं, उनको फॉलो करते जाता है, तो वो आगे बढ़ता जाता है जो स्टेप्स होते हैं उन बेयर फुट के। तो बॉय उनको अभी भी फॉलो करना होता है, बिकॉज जो उसके बाद वो देखता है, तो वो देखता है कि जो स्टेप्स हैं वो बिकम फेंटर होते जाते हैं। और इसके बाद अपन देखते हैं, और फिर उसके बाद वो एट लास्ट वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। रियली द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। तो जो एक्सप्लेनेशन था मिस्ट्री का वो काफ़ी नहीं था, बिकॉज अभी तो उसके सिर्फ जूते दिख रहे थे। तो जो बॉयज़ थे उन्होंने तो रियल में बताते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है कि एक साइंटिस्ट है, उसको जो बच्चे थे वो जो बॉयज़ थे वो फॉलो कर रहे थे। और जो साइंटिस्ट है वो ये डिस्कवर करना चाहता था, एक फार्मूला बनाना चाहता था जिससे जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो सकती है। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Okay. तो अब वो एक फार्मूला बनाना चाहता था, तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किया उसने, और उसके बाद उसने वो फार्मूला बना लिया और उसने प्रूव कर दिया कि जो ह्यूमन बॉडी वो क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है। तो उसने जो फार्मूला था ड्रग्स की फॉर्म में था वो कुछ, तो उसने वो क्या कर लिया, पी लिया। और जो अगर उसको कोई भी पी लेता था तो वो उसकी जो बॉडी थी वो इनविजिबल हो जाती थी, एज लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, और उसी की तरह वो सॉलिड हो जाती थी। तो ब्रिलियंट साइंट थॉट he was Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him in revenge. Griffin set fire to the house. तो ग्रिफिन था, उसको जो वैसे तो साइंटिस्ट ब्रिलियंट था इसलिए तो उसने एक फॉर्मूला डिस्कवर कर दिया था, लेकिन जो राइटर है उसने उसको बताया है एक लॉलेस क्यों बताया, क्योंकि जो उसकी लैंडलॉर्ड थी, जो इसको किराया दे रखा था ग्रिफिन को, जिन्होंने उन्होंने क्या कर दिया, उनको मतलब डिसलाइक करते थे, तो उन्होंने और उसको बाहर निकाल दिया। तो क्या कर दिया उन्होंने, रिवेंज लेने के लिए उनके पूरे घर को क्या लगा दी, आग लगा दी, है ना। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in
द मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर जो लोग हैं या फिर पुलिस है उसको पकड़ ना ले तो वो क्या कर देता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है और उसके बाद वो होमलेस हो जाता है, क्योंकि उसके पास घर तो रहा नहीं, उसने तो आग लगा दी और फिर उसके पास ना तो क्लॉथ्स रहते हैं ना मनी रहता है और फिर वो इनविजिबल हो जाता है। तो फिर वो तो उसकी गलती से कोई पैर है वो मड में चला जाता है, फिर उसके बाद जो फुटप्रिंट्स हैं वो दिखने लग जाते हैं। तो इसके आगे है He escaped easily thought from the boys who followed his footprints in London, but his adventure were no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. तो अब क्या होता है कि वो इजीली मतलब उसको दिख जाते हैं ना, बॉयज़ को जो फॉलो करने लग जाते हैं लंदन में। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन जो उसका एडवेंचर था तो उसका जो एडवेंचर था मतलब कि उसका अभी ख़त्म नहीं हुआ था, सिर्फ बॉयज़ फॉलो करने के बाद वो और कुछ भी करेगा। देखते हैं क्या करता है। तो उसने जो ये फॉर्मूला बनाया था मतलब कि इनविजिबिलिटी का, तो उसने ये गलत नहीं पे मतलब बना तो लिया, अच्छी बात है, लेकिन चेक उसने क्या कर लिया गलत टाइम पे, बिकॉज अब वो क्या हुआ, बिना क्लॉथ्स के हो गया, वो कपड़े नहीं पहन सकता। अब उस टाइम क्या थी, मिड विंटर थी जिसमें सर्दी बहुत होती है, और अगर कोई बिना कपड़ों के सर्दी में रहे तो उसकी हालत आपको पता है ना क्या होती है, बस जुकाम लग। और जो हवा चल रही थी वो भी बहुत ठंडी चल रही थी और उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। तो फिर वो चलने की बजाय क्या करता है, वो एक स्ट्रीट होती है उसमें घुस जाता है। मतलब एक स्ट्रीट में एक बहुत बड़ी सी लंदन में एक स्टोर होती है। तो क्लोजिंग टाइम अराइवल एज ही शून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ टू द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस। तो अब इसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या कर देता है, उस स्टोर के वो बंद होने वाली थी तो उसके जो डोर है वो सेट हो जाता है और ग्रिफिन जो है उसके अंदर रह जाता है। तो वो क्या करता है, क्लॉथ पहन लेता है बिकॉज सर्दी लग रही होती है बहुत ज़्यादा, और कुछ खा लेता है बिकॉज बड़े बड़े स्टोर में तो खाने के लिए बहुत कुछ होता है ना, तो वो कुछ खा भी लेता है और कुछ पहन भी लेता है। वो कपड़ों की स्टोर होती है और बिना किसी रुपये के, क्योंकि वो उसके अंदर है तो कुछ भी खा सकता है, अब उसको कौन दिखेगा। तो ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स सून विद शूज एंड ओवरकोट एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स सून with shoes and overcoat and a wide brimmed hat. He became a fully dressed and visible person. तो अब क्या करता है, वो जो बड़े बड़े बॉक्सेस हैं उनको वो तोड़ता फोड़ता है, जो रैपर्स हैं उनको निकाल लेता है और उनको तो निकाल लेता है और खुद उसके अंदर फिट हो जाता है कि उसको थोड़ी सी गर्माई आ जाए, यानी गरम गरम लगे। फिर उससे क्या कर पहन लेता है, पैरों में शूज़ पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, हैट पहन लेता है ना। तो फुली ड्रेसअप हो जाता है वो। अब वो दिखने लग जाता है, मतलब उसके मुंह वगैरह नहीं दिखते बट हाँ ऐसा लगता है कि हाँ कोई तो है, ठीक है। तो उसके बाद वो किचन में जाता है, रेस्टोरेंट की किचन में जाता है। वहाँ पे उसको कोल्ड मीट एंड ठंडी अब गर्म कैसे होगी, बिकॉज अब चले गए तो कोल्ड मीट रखी होती है वहाँ पे, तो वो और कॉफ़ी वो ले लेता है उनको, और फिर वो स्वीट्स ले लेता है और वाइन यानी बियर ले लेता है ग्रॉसरी स्टोर से, और फाइनली वो सेटल डाउन हो जाता है पाइल ऑफ क्विल्ट्स के पास, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, एज इट वॉज ही डिड नॉट अनटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या होता है, जो ग्रिफिन होता है उसने सोचा ये होता है कि वो मैनेजर जब आएंगे, वर्कर्स आएंगे तो उनसे वो पहले ही आ जाएगा, लेकिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि जो असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं वो अभी मतलब आ जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाते, लेकिन वो उठता नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। When he saw a couple of them, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, कोई बात नहीं।
Approaching, he panicked and began to run, then naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly. तो उसके बाद क्या करता है, वो भागने लग जाता है बिकॉज अब फिर वो पैनिक हो जाता है, मतलब अब क्या करे, अब उसको सब देख रहे होते हैं बिकॉज अब तो विजिबल था ना कपड़ों वगैरह से, तो दे नेचुरली गिव चेस, तो वो भागने लग, इन द एंड वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। तो फिर अब वो क्या करता, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ हरसेल्फ बट नेक्ड इन द चिली जनवरी ईयर। तो अब क्या करता है, अब वो भागने लगता है बिकॉज अब सब उसको, तो इसके एंड में क्या होता है, वो क्विकली क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है और फिर उसको एक और बार कपड़े उतारने पड़ते हैं, तब जनवरी का मंथ होता है। तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्ट्रोक ऑफ अ थ्रेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। तो भागते भागते वो देखता है कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसका जो खाली स्पेस है वो उसको कवर कर रही हो। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्राई लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो वो थिएटर में जाता है लेकिन उसको कुछ चीज़ नहीं मिलती है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, फिर उसको एक शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंडिंग हिज फोरहेड, डार्क glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat to escape without being seen. He callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो उसके बाद क्या करता है, वो एक शॉप में चला जाता है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें ले लेता है, लाइक डेट बैंडेजेस, जो बैंडेजेस होती हैं वो पूरे फेस पे लगा लेता है, एक सन ग्लासेस लगा लेता है, मोटी सी नाक लगा लेता है, और विस्कर्स यानी कि थोड़ी सी मूछी भी लगा लेता है, हेड पहन लेता है ना, तो उसका जो पूरा फेस है वो कवर हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, तो वो शॉपकीपर अटैक करके और मनी को क्या कर लेता है, रोब कर लेता है, मतलब चोरी कर लेता है। तो यहीं तक था हमारा पार्ट फर्स्ट था ये। और अब इसका जो आपका जो सरप्राइज़ है वो ये है कि मैं इसकी साथ साथ बताऊंगी आपको मेन क्वेश्चंस, ओके। और ये क्वेश्चन भी बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल। तो जो इनविजिबल मैन है वो फर्स्टली कहाँ पे विजिबल हुआ, तो फर्स्टली वो विजिबल हुआ था जो स्टॉक था उसके अंदर विजिबल हुआ था वो। फर्स्टली उसके अंदर वो विजिबल हुआ था, ठीक है। और जब उसने सब कुछ हेड वेड पहन ली थी, है ना, उस मतलब हेड वेड पहन के तब वो क्या हुआ, एक शॉप के अंदर चला गया। तो शॉप के अंदर जाने के बाद वो विजिबल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट विजिबल था, वो शॉप के अंदर विजिबल हुआ था। और कैसे हुआ था ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पूरा। वाई वॉज ही वेंडरिंग द स्ट्रीट। तो वो स्ट्रीट में वेंडर क्यों कर रहा था, क्योंकि वो कुछ जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे क्या मिल जाए उसको पूरी, मतलब जिससे वो पूरा कवर हो जाए, उसको सर्दी भी ना लगे, तो वो ऐसी जगह ढूंढने के लिए क्या करता, वेंडर कर रहा था, ओके। तो हमारा मैं आपको MCQ फॉर्म में बताने वाली हूँ थोड़ी बहुत। और हमारा जो लास्ट सरप्राइज़ है वो अभी भी बचा हुआ है, ये तो फर्स्ट सरप्राइज़ था, ठीक है। सबसे पहले आपको ये आ सकता है कि वो जगह कौन सी थी। तो मेन जगह लंदन है इसकी, उसका नाम क्या था, ग्रिफिन नाम है। और साइंटिस्ट मतलब साइंटिस्ट ने मतलब जो उसकी लैंडलॉर्ड थी, मतलब जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका कि जो ग्रिफिन है उसने लैंडलॉर्ड का घर क्यों जला दिया, तो वो भी आपको बताना है, ठीक है। और जो ग्रिफिन है वो शॉप के अंदर क्यों गया बेसिकली, और क्या किया उसने शॉप के अंदर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और उसको कैसे उसने वो वहाँ से भागा, क्यों भागा, तो आपको ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो आपका थिएटर था उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम था ड्रूरी लेन। तो आपका जो फाइनल जो सरप्राइज़ है वो ये है आपके नोट्स। तो ये मैंने आपको नोट्स बना के रख रखे हैं जो हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट है। उसमें से सिर्फ 2 नोट मैंने बताया कि जो स्टोरी है वो लंदन की है और साइंटिस्ट का नाम ग्रिफिन है। और थोड़ी बहुत मैं भी इसमें ऐड करने वाली हूँ।
आपको जो थी हुई स्टोरी है उसकी मैंने लिखी है। अगर आपको और चैप्टर्स की चाहिए तो मैंने सब चैप्टर्स की बना रखी है, आप मुझे बता देना तो मैं आपको सब जो सारी चीज़ें वो एक मतलब PDF में अच्छी तरह से अपलोड कर दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो बाय बाय गाइस।